मेरे यहाँ ये अलसी आई हुई थी, इसको कहीं कहीं पे तीसी भी बोलते हैं। तो इसके लड्डू बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है। मान लीजिए इस तरह से चटर चटर बोलने लगे, चट चट की जो आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये भून गया है और खुशबू भी आने लगी ना, सौंधी सौंधी सी खुशबू। और गैस को धीमे रखा है, धीमी आंच पे भून लिया। उसके बाद खूब अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दिया है। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सर में हम पीस लेंगे। सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, पर शहर में कहाँ सिलबट्टा होता है। मेरे पास तो मिक्सर ही है, सिलबट्टा नहीं है। तो इसमें हम पीस लेंगे और बनाएंगे आज हम इसके लड्डू। तो इसके लिए कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब हमने देसी घी डाल दिया है। ये अलसी जो होती है बहुत फ़ायदेमंद होती है हड्डियों के लिए, बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए। और मतलब इसमें बहुत से गुण ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और घी डाल दिया और इसमें छोटी वाली गोंद है मेरे पास, मतलब टुकड़े वाली। तो इसको घी में डाल दिया, गैस को धीमे ही रखा है, धीमे आंच पे धीरे धीरे हम इस गोंद को जो है भून लेंगे। और ऐसे दबा कर देख लेंगे तो अंदर तक, जब गैस बिल्कुल धीमे रखेंगे ना तो अंदर तक खूब अच्छी तरह से पक जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। और जो बड़ी वाली आती है उसको तोड़ना पड़ता है, तो हमने ये टुकड़े वाली ली है। तो ये भूनने में बहुत आराम रहती है। और जब सारी गोंद हमने भून लिया है तब इसको एक लकड़ी का हमारे पास ये टुकड़ा, इससे इसको खूब गरम गरम ही उसी समय दबा देंगे ना तो बहुत अच्छी तरह से इसका चूरा बन जाएगा। तो जब चूरा बन जाता है ना तो लड्डू मतलब अच्छे बनते हैं, जैसे बंधते हैं। अगर वैसे खड़ी रहेगी तो बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम। ये चिरौंजी है और ये खरबूजे का बीजा, तरबूजे का बीजा, किशमिश, गरी और ये बादाम काट लिया है। काजू नहीं ली क्या? काजू। और ये जो है पिसी वाली इलायची, ये मखाना करके घी डाल दिया है और थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को भून लिया है, ज़्यादा नहीं मतलब भूनेंगे, बस हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना भूनेंगे। और इसके बाद भून करके इसको मतलब जहाँ पर गोंद हमने निकाल कर रखा है उसी पे कच्चापन ख़त्म होने के बाद रख देंगे। ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होते, कमर दर्द के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए। और खाएंगे तो ठंडी भी नहीं लगती है इसको खाने से, सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। घी डाल दिया है, फिर जितने ड्राई फ्रूट्स थे सारे को डाल दिया है। इसको भी हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इनका भी थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए इतना। अगर आपके पास गरी का बुरादा नहीं है तो आप गरी काट कर भी डाल सकते हैं या घिस कर कद्दूकस से भी डाल सकते हैं। फिर जो ये अलसी पीसी थी तो जिसमें गोंद लिया है उसी में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, उसी में हमने ये सारे मतलब अलसी डाल दी और ये मखाने इनको भी हल्का सा भून लिया था, इनको भी डाल दिया। और फिर कढ़ाई में हमने आधा किलो के करीब गुड़ था, इसको डाल दिया। गुड़ हमारा देखिए पिघलने लगा, ऐसे पिघलने लगा। चाशनी नहीं बनाएंगे, केवल बस पिघलाएंगे। जब पिघल जाएगा तो इस जिसमें हमने सारा सामान रखा था उसी में ये गुड़ भी डाल देंगे और खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, इसी तरह से चीनी की भी चाशनी जैसा बना लेंगे, फिर उसको डाल सकते हैं। पर गुड़ ज़्यादा फ़ायदा करता है और थोड़ा गुड़ हम लोग मीठा मतलब जैसे कम ही खाते हैं तो हमने कम डाला है। वैसे इसमें 1 किलो के करीब गुड़ पड़ना चाहिए, क्योंकि आधा किलो हमारी अलसी थी और आधा किलो के करीब ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। तो 1 किलो में 1 किलो के करीब गुड़ लग जाता है। इस तरह से दबा दबा के लड्डू बना लेंगे। मेरी हेल्पर भी मेरे साथ में लगी हुई है, क्योंकि मेरे पैरों में ना दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा देर मुझसे खड़े नहीं हुआ जाता है। तो थोड़ा बहुत ये मेरे साथ करा लेती है और थोड़ा बहुत मैं भी इसके साथ करा लेती हूँ। तो इस तरह से काम भी आसान हो जाते हैं घर के, और एक दूसरे के साथ मिलके कराओ ना तो मन भी लगता है काम में। तो दोनों लोग हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, हंसी मजाक। और वो मुझे अपनी दादी नानी की बातें बताती जा रही, कैसे वो लोग लड्डू बनाती थी, क्या क्या बनाती थी। और इस तरह से मिल कर के हम दोनों लोग उसकी बातें भी सुनते जा रहे हैं और बना भी रहे हैं। इसको बनाने में बहुत मतलब थोड़ा हाथ से प्रेशर दे के बनाना पड़ेगा, गरम ही गरम रहे तभी। और एक से एक बात मुझे बताने में लगी है। फिर मैं चली गई थी लेकर के, हमने कहा भाई अब तुम बनाओ, क्योंकि पूरा हम इतना देर तक खड़े नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर तुम बनाओ और मैं ले जा कर के अब भगवान को इसका
भोग लगा देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, फिर जिससे सब लोग खाएंगे। तो वही बताने में लगी और हंस भी रही है। ये जाके ये लड्डू देखिए तैयार हो गया, जा रहे भगवान जी को बढ़िया सा लड्डू बना हुआ है, इसका लगा देते हैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग। भाई कोई भी चीज़ घर में मेरे बनती है, मीठी नमकीन कुछ भी, अगर किचन साफ़ सुथरा होता है और जो चीज़ बनाई है वो भी अगर साफ़ सुथरी होती है, तो एक बार मेरी कोशिश रहती है कि हम ठाकुर जी को, उसका भगवान को उन चीज़ों का भोग ज़रूर लगा दें। सब कुछ देने वाले करने वाले भगवान ही हैं, हमारे आपके बस में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बस वही भोग लगा देते हैं। फिर इसके बाद इस लड्डू को रोज़ 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय खाइए या सुबह नाश्ते में खाइए, तो आपको देखिए गजब का फ़ायदा मिलेगा। स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है अलसी, बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 भी होता है और कैल्शियम भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। कुल मिला के हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आप खाली रोस्ट करके भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए इतने लड्डू बन गए हैं और लड्डू ये भी बनाएगी। तो जो लड्डू बने हुए हैं इनको ले जा कर के इनको टेस्ट कराते हैं, और एक हम भी टेस्ट करेंगे और एक ईशु को भी देंगे, फिर और बंद करके एयरटाइट डिब्बे में रख देंगे, फिर रोज़ खाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। आप लोगों ने अलसी के लड्डू बनाए हैं कि नहीं?